हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए और धर्म और न्याय के काम करता है। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercies, who satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteous and justice for all who are oppressed. अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को एक बार फिर से हमारा सलाम। और जैसा कि हम निरंतर अपनी इतवारी इबादत को यानी इस संडे की वर्शिप को हम करते हुए आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और आज भी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और आज हम मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं संडे की इबादत में। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबका स्वागत हम आज इस संडे वर्शिप के अंदर करते हैं। आइए आज की इबादत शुरू करने से पहले हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning and this moment, Lord, that you've given us. And this moment we come before your throne, O Lord. And Lord, we commit each and every one of us into almighty hand, and today's worship may acceptable unto you, whether it will be the songs, it will be sermon, may acceptable unto you, O Lord. And send your Holy Spirit to us so we may comprehend your depthness of your words, Lord, and we may apply in our lives. And Lord, you may glorify through our deeds and actions, Lord. And Lord, be with us and guide us each and every way of our lives. And thank you, God, for each and everything. Thank you for your mercies, for your love, and for your grace that you have bestowed upon us by seeing this glorious sunshine, O Lord. And thank you, Lord, once again for giving us this privilege to come into your presence. Lord, thank you for each and everything. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे जो कि हिंदी हिम्नल के अंदर पाया जाता है 208, तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूं खुदा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों और परमेश्वर की इबादत के लिए इस गीत को हम लोग सब एक साथ मिलकर गाएं। Soul
अजीजों, हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और रसूलों के अकीदे को हम लोग सब एक साथ मिलकर कहेंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम्नल उसके सेक्शन नंबर 738 में और मेथोडिस्ट हिम्नल पेज नंबर 1। वी विल remain standing and we will affirm our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English Methodist Hymnal section number 738 and in Hindi Methodist Hymnal page number 1. Let us confirm our faith before God. आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे रसूलों की किताब द्वारा करेंगे। मैं एतिकाद रखता हूं खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूं रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे, जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका 30वां भजन 1 से लेकर 12 वचन तक। पहली वर्ष मैं पढ़ूंगा और जो सेकंड वर्सेस हैं उसमें आप लोग सब सहभागी होंगे, और आखिरी जो 12वीं आयत है उसको हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। फॉर टुडेज रेस्पॉन्सिव रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स नंबर 30 and verses beginning from 1 to 12. First verse I will be reading and the second verse you can join, and the last verse, which is verse 12, we will read all together. हे यहोवा, मैं तुझको सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्रों में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टुका बांधा है। आइए आखिरी वर्ष को हम लोग सब एक साथ मिलकर पढ़ें, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हो सिताइश बाप की हम लोग सब एक साथ मिलकर गाएं। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। आप लोग सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू प्रे इंटरसेसरी प्रेयर बिफोर गॉड और फॉलोड बाय लॉर्ड्स प्रेयर। हम प्रभु की प्रार्थना भी उसके बाद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सब लोगों के लिए और खास तौर से बीमारों के लिए और अपने चर्च के लिए, अपने चर्च के पासवानों के लिए, कलीसिया के लिए। हम लोग सब प्रार्थना के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को और वेडिंग एनिवर्सरीज को बनाने जाएंगे, और तमाम बातों को हम अपने दुआओं में, अपनी विनतियों में याद रखेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद
वो खुदा है जो सदैव रहमत फरमाता है और प्रार्थनाओं विनतियों को सुनता है। ही इज ग्रेशियस गॉड हु लिसन आवर प्रेयर एंड हु एक्ट्स अकॉर्डिंगली। परमेश्वर की महिमा हो। और पास्टर मन कुमार राय आए और हमारे पास्टरल प्रेयर के लिए हम सबकी अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। शुक्रगुजार है कि प्रभु परमेश्वर पूरे हफ्ता भर संभाला और इस नया हफ्ता आपने दिया है इस महीने की। और प्रभु परमेश्वर हम शुक्रगुजार करते हैं और तेरे सम्मुख आते हैं। खास तौर में प्रभु परमेश्वर तेरे दास जो प्रभु परमेश्वर वचन लेके आते हैं, खुदा बाप डॉक्टर जॉन आर विश्वास, प्रभु उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करें। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर लोगों को जीवन में बहुत आयत से आशीष हो। दुआ करते खुदा बाप इनको अपने महिमा के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और प्रभु इनके द्वारा जो आपका जीवित वचन जो बोलते हैं, इनके द्वारा लोगों को जीवन में बहुत आयत से प्रभु परमेश्वर आशीषित होने पाए और आपके नाम की महिमा और तारीफ हो। दुआ करते खुदा बाप परमेश्वर हमारे एमसी का तमाम हिंदी, इंग्लिश, नेपाली कलीसिया को खुदा बाप आपके चरणों में रखते हैं। सबको प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इन दिनों में प्रभु परमेश्वर पैंडेमिक के द्वारा बहुत से लोगों का प्रभु परमेश्वर क्षति नुकसानी हुआ काम में और प्रभु परमेश्वर बिजनेस में, हर चीज में प्रभु परमेश्वर उनके सारे प्रभु परमेश्वर लॉस जो हुआ है उसकी भरपाई खुदा बाप आप पूरा करें और उनको बहुत आय से इस्तेमाल करें। उनके घर परिवार को सुरक्षा दें। और दुआ करते खुदा बाप परमेश्वर इस लॉकडाउन के द्वारा बहुत सी की नौकरी गए, खुदा बाप उनको असल नौकरी मिलने में सहायता और मदद करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमारे एमसी के तमाम प्रभु परमेश्वर जवानों के लिए और प्रभु परमेश्वर बुजुर्गों के लिए और उन बच्चों के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, संडे स्कूल के प्रभु बच्चों के लिए, सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत आयत से इस्तेमाल करें, ताकत और तंदुरुस्ती दें। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम हमारे कमेटी मेंबर के लिए और प्रभु परमेश्वर एक एक जनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता हमारे प्रभु एमसी के स्टाफ के लिए, नंदराज जी उनके घर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके सेव काम में बहुत आयत से आशीष करें। मैं दुआ करता हूँ अशोक प्रभु परमेश्वर उनके घर परिवार को और उनके काम पर बहुत आयत से आशीष करें। इसी तरह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दीपक जी उनके घर परिवार को और खास तौर में उनके मिसेस को ताकत और तंदुरुस्ती दे, हर खतरा और जोखिम से बचाए, उनके काम पर आशीष करें। दुआ करते खुदा बाप इसी तरह प्रभु अमनीश को तेरे हाथ में सौंपते हैं और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दुआ करते लोजिनेश उनके घर परिवार उनके काम पर बहुत आयत से आशीष करें। और पादरी साहब के लिए डीएस हमारे प्रभु परमेश्वर रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास उनके घर परिवार के लिए, इनके मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु दादी के लिए और मैडम के लिए और तमाम इनके दोनों बेटी और दामाद के लिए और इनके प्रभु पोती को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत आयत से इस्तेमाल करे, सबको ताकत और तंदुरुस्ती दो और खतरा जोखिम से बचाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर सावन सावन उनके जीवन के लिए, उनके सेवका मिनिस्ट्री में और प्रभु सुनने में आ रहे खुदा बाप उनके तबीयत खराब है, खुदा बाप उनको छोकर पूरी तरह से चंगाई करें, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनको पापा को अच्छे सेहत दें, उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और दुआ करते हैं हमारे प्रभु डीआरसी के तमाम ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, तमाम डीएस के लिए और डिकनेस के लिए और तमाम पासवानों के लिए। और मैं प्रार्थना करता हमारे बिशप साहब के लिए प्रभु परमेश्वर पिता और साथ में मैडम सुबिता मंडल और उनके प्रभु अच्छे सेवकाई के लिए, उनके जीवन के लिए। और दुआ करते खुदा बाप हमारे प्रभु परमेश्वर देश के प्रधानमंत्री के लिए और खुदा बाप मुख्यमंत्री, राज्यपाल लगाए तमाम सैनिकों के लिए और बीएसएफ के जवानों के लिए और पुलिस कर्मी के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, उन सब को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप तेरे नाम की महिमा के लिए इन सबको प्रभु परमेश्वर सुरक्षा दे। फ्रंट लाइन में सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, तमाम वार्ड बॉय, तमाम सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुरक्षा बख्श, हर खतरा और जोखिम से बचाए। और दुआ करते खुदा बाप परमेश्वर इस हफ्ता भर में जिस जिसके जन्मदिन है खुदा बाप उन सबको प्रभु लंबी आयु दे और प्रभु परमेश्वर सुस्वास्थ्य दे, उनको जीवन में बहुत ऐसे ताकत और तंदुरुस्ती दे।
और साथ में दुआ करता हूँ जितने का भी प्रभु एनिवर्सरी है, प्रभु परमेश्वर खुदा बाप उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें, उनके जीवन के द्वारा लोगों को, आसपास के लोगों को प्रभु आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। खुदा बाप सबको बहुत ऐसे ताकत और तंदुरुस्ती दो, खासकर में बुजुर्गों के लिए इस समय प्रभु परमेश्वर इस प्रभु महामारी के साथ साथ बहुत गर्म है प्रभु परमेश्वर, दिल्ली में गर्मी ज्यादा है, हर खतरा से बचा के रखे और ताकत और तंदुरुस्ती दो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे विनती और प्रार्थना सुना। शरीर में जो भी कमी कमजोरी है तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेष करके मिस्टर अरुण हैरिस को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते खुदा बाप, उनको पूरी तरह से चंगाई करें, ताकत और तंदुरुस्ती दें। अमन राय को प्रभु छोकर चंगाई करें और दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर और भी जितने भी शरीर में कमी कमजोरी है उन सबको छोकर चंगाई करें। संजोग सुनदास को प्रभु तू सहायता और मदद करें। ममता जो प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घर परिवार को प्रभु परमेश्वर छुटकारा दे, हर खतरा और जोखिम से बचाएं। साथ में दुआ करते मन बहादुर सुनार उनके जीवन में, और उनको प्रभु बीच बीच में फिट होते खुदा बाप उनको पूरी तरह से चंगाई करें। और साथ में प्रभु ऋषा सुनार उनके जीवन में, उनको भी प्रभु छुटकारा दे, ताकत और तंदुरुस्ती दो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना। ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया। अय हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जन्मदिनों को और वेडिंग एनिवर्सरीज को बनाने जाते हैं। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और उनके लिए आशीष की दुआ मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, और हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो नाम मनाप हमारे जीवन में देते हैं। और खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को, अपने शादी की सालगिरहों को इस हफ्ते मनाने जाते हैं। पिता उन सबों के साथ रहें और आशीष दें। और पिता सारे ब्लेसिंग्स के स्रोत तो आप ही हैं, और अपने स्रोतों को आप उनके ऊपर खोलें ताकि पिता एक महान बेदारी उनके जीवन में आए और वो पिता आपके महिमामय कार्य को देख सकें। और पिता जवानों को हम आपके हाथ में देते हैं, सबको हम आपके हाथ में देते हैं, उनके भविष्य को हम आपके हाथ में देते हैं, जैसा लिखा हुआ भी है यिर्मयाह 29:11 के अंदर कि हमारा भविष्य आपके हाथ में है। इसी तरीके से पिता सबको आशीषित करें, अपने लहू के, अपने पवित्रता के बारे में रखें। धन्यवाद राजा यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना को यीशु के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है वो है यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 8। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है।
ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। The scripture portion for today's meditation is taken from the book of John, chapter 3, verses 1 to 8. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Here ends the reading of the word. May God add his blessings and understanding to each and everyone. Amen. अजीजों, परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की इबादत में कुछ गीतों को गाएंगे और उसका गुणानुवाद हम करेंगे. बिफोर हियर द सर्मन वी विल continuously do praise and worship for the glory of God, and we will worship to God by singing and songs, by clapping our hands. हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे. आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें और हम प्रेज एंड वर्शिप में लोग सहभागी हों. सदा मैं सेवा करूंगा,
पिता तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। हो पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान। इस जीवन में तेरे इच्छा को प्रथम स्थान। हो इस जीवन में तेरे इच्छा को प्रथम स्थान। करूं पूरी लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। करूं पूरी लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। हे परम पवित्र पिता तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान और शक्तिमान। तू है महान और शक्तिमान। तू है महान और शक्तिमान।
We thank you and praise you for giving us this time where we could praise and uplift your holy name through songs. Father God, help us to enjoy fellowship with you and let our lives be transformed that we may become useful vessels that bring glory to your name. Lord, continue to bless and protect us and let your Spirit see us through. In Jesus' name we pray. Amen. अजीज, अब यह वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटें। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस आराधना के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं और हमारी आशा है कि आज के वचन के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आज का जो पाठ आपके सामने पढ़ा गया उसको आप याद करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से हमने देखा उसके 8वें पद तक, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है हृदय के नवीनीकरण से, मन के नए होने से। मित्रों, मसीही जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम नए जन्म की बात न केवल करते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने की बात करते हैं। Dear friends, this morning the scripture lesson that was read to us is from St. John's Gospel chapter 3:1-8, where Jesus has spoken about the new birth. And this morning I'd like to talk to you a little bit about this, and this will be also a devotional message, a sermon which will make us to think whether I am born again. I need to be born again in my life, in my personal heart, so that when I am transformed from this world to that eternal world, my name is there, already written in His book, and I may be able to live with Him for eternity. मित्रों, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो विषय पाया जाता है यूहन्ना के 3 अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह नए जन्म की बात करते हैं। और आज इसके संदर्भ में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा और हम इस पर ध्यान देना चाहेंगे। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर जो बात पाते हुआ है, यहाँ लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू मनुष्य की ओर से गुरु होकर तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। We read it here. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher came from God. For no one can do these things that you do unless God is with him. अब इस पद में, इन पदों में जो मुख्य बात है वो ये है कि निकोदेमुस नाम एक मनुष्य जो उन दिनों में यहूदियों का सरदार था और फरीसी था। मित्रों, उन दिनों में यहूदियों के अंदर 2-3 पंथ पाए जाते थे, फरीसी लोग, सदुकी लोग और हेरोदियंस। और भी छोटे छोटे पंथ थे, लेकिन ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण था ये फरीसी पंथ, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि बहुत ही कट्टर यहूदी धर्म के मानने वाले थे, कट्टरता के साथ मूसा के नियमों को मानते थे। वो अपने सारे कमाई का दंशवांश देते थे और कोशिश उनकी होती थी कि वो अपने जीवन को ईश्वर की महिमा के लिए व्यतीत करे। उसमें से कोई ऐसी बात वो ना करे जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। और वो चाहते थे कि वो सप्ताह में उपवास करे 2 बार, यानी 7 दिनों में 2 बार उपवास करते थे। 2 दिन तक वो भोजन नहीं करते थे। साल में कितने दिन हुए? 104 दिन। तो ये उनका जीवन था, एक बहुत ही संयम का जीवन। नाउ इन दोज डेज, इन द टाइम ऑफ जीसस, देयर आर फ्यू सेक्ट्स among the Jewish people, Pharisees, Sadducees, Herodians, and there are many others also. But the important was Pharisees. They were good in number
but that their life was very much restricted life. They fasted twice a week. They gave all the tithe of their every earning strictly. And then they were upright people, righteous people in their life. They had to memorize Mosaic law. They had to fulfill the Mosaic law in their lives. So they considered themselves as one of the very highly respected group in those days, and they were respected. And these people were called Rabbi. उनको रब्बी कहा जाता था. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संपूर्ण यहूदा देश में एक उथल पुथल आ गया. There was a big uproar with the coming of Jesus Christ. उसके पहले यूहन्ना का आगमन हुआ और यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया मन फिराव का, और यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देता था, और लिखा है कि बहुत लोग उससे बपतिस्मा लेने के लिए जाते थे. लेकिन यूहन्ना ने उनसे कहा, और जो कुछ कहा बाइबल में लिखा है, और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि मन फिराव के योग्य फल लाओ. इसके बाद कुछ समय के बाद हेरोदेस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इसकी कहानी हम जानते हैं. और इसके बाद एक दिन ऐसा आया जब यूहन्ना के सर को कलाम कर दिया गया और वो इस दुनिया से चले गए. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ों की संख्या बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई, और दिन भर यीशु मसीह के पीछे पीछे लोग चलते थे. संख्या तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप देखें दो उदाहरणों में जहां उसने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया, तो निश्चित रूप से भीड़ 15 से 20 हजार की थी. महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, और कुछ और भी लोग थे. और एक बार लिखा है कि उसने 4,000 को भोजन कराया, यानी वहां पर भी बहुत से लोग थे. 4,000 और इतनी महिलाएं अगर हम जोड़ लें, बच्चे भी जोड़ लें, तो कम से कम 12 से 15 हजार की भीड़. तो हमेशा यीशु मसीह के साथ इतनी भीड़ चलती थी कि वो अपने जीवन के अंदर बहुत सा आश्चर्य कर्म करता था. There was a great multitude that followed Jesus all the time, because some of them were following him to listen to him, some of them were following him to be healed, and some of them were following him to be fed. And some of them were sent by these religious groups like Pharisees, Sadducees, and Herodians to watch and catch him in his word, and then bring those things to their leaders so that they can take appropriate actions. The life of Jesus for 3.5 years was not that easy in this world. He had to go through all types of atrocities, all types of opposition, but he, the true man, the true God, Son of God, remained faithful to his Father in heaven. अब इस समय एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसका नाम यहाँ दिया गया निकोदेमुस, और वो एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था. उसके लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था. He was the ruler of the Jews. और फिर लिखा है कि उसने आकर यीशु मसीह से बात करनी चाहिए. शाम को आया, वो रात के समय आया. समय का वर्णन नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं 8-9 बजे का समय होगा. अकेले में आया, क्योंकि अगर वो सबके सामने आता, दिन में यीशु मसीह से बातचीत करता, तो शायद वो सोचता था कि मैं. अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं. यीशु मसीह ने कहा उससे, यहाँ लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता. अब यहां पर जो मुख्य तथ्य है उस बात को हमें समझने की आवश्यकता है. नाउ जीसस replies him and he told him that unless and until a person is born again, he cannot see the kingdom of God. Now this was an issue at that time, even now also. And what is the issue now? Conversion. In our country and otherwise also in other places also, people talks about we should not convert anyone. Now, conversion is not something that outward thing. It is the change of heart. हिंदी में कहा गया है हृदयांतर, हृदय का परिवर्तन. इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके बगैर कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ले नहीं सकता. Without the change of heart, a person cannot be born again. और बाइबल में इसको साफ साफ बताया गया है. मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 9 और 10 पद को देखें. द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्सेस
9 and 10 यहाँ लिखा है, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड desperately sick. Who can understand it? The Lord searches the heart and tests the mind to give every man according to his or her ways in according to the fruit of his deeds. अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहना चाहते थे निकोदेमुस को, और निकोदेमुस को समझाना चाहते हैं कि निकोदेमुस, जो बात आप कर रहे हैं वो तो मैं आपसे करूंगा बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो आवश्यकता है वो हृदय परिवर्तन की आवश्यकता। आप बहुत बड़े गुरु हैं यहूदियों के, आप एक फरीसी हैं और फरीसी लोगों का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बजाय कि आप मेरे बारे में जाने, आपको अपने बारे में जानने की पहले आवश्यकता। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, निकोदेमुस मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आपसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य नए रूप से जन्म ना ले परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टुडे इन द वर्ल्ड। एम आई बॉर्न अगेन? एम आई बॉर्न अगेन? डॉक्टर बिली ग्राहम पिछले साल प्रभु में चले गए, बहुत ही प्रभु के साधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। प्रभु ने उनको बुलाया था, बुलाहट के लिए प्रभु ने उनको चुना था, और जीवन के करीब 60 साल तक वो सेवा करते रहे। प्रभु के वचन का प्रचार उन्होंने जगह जगह करा और प्रभु के द्वारा वो उपयोग में लाए गए। लेकिन जहां भी गए उन्होंने एक बात जरूर करी कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। लोगों से हजारों लाखों लोग सुनते थे, और हमें भी मौका मिला कि कुछ सालों पहले एम्स्टर्डम में जब हम थे तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने करीब 3 बार प्रचार करा, एवं हर प्रचार के बाद वो ऑल्टर कॉल देते थे। एंड हिज ऑल्टर कॉल वाज वेरी सिंपल, जैसे भी मैं हूं बगैर एक बात, प्रभु मैं आपके पास आता हूं। और सैकड़ों लोग, क्योंकि वो ऑडिटोरियम था जहां 10,000 प्रचारक थे, पासबान थे, कई बार प्रभु के दास ने आवाज दी और मैं एक दिन वहां गया, हम लोग गए। लेकिन समर्पण को दोहराने के लिए, क्योंकि मेरा नया जन्म तो पहले हो चुका था, यहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, निकोदेमुस जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो ईश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहां पर मैंने आपके सामने जो पद पढ़े, यहां साफ लिखा है, यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा, कौन उसका भेद समझता है? कौन समझता है? कौन कन्वर्ट कर सकता? ये सवाल है। कौन हृदय को बदल सकता? ये सवाल है। और यह लिखा है उत्तर, मैं यहोवा ने, मैं परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कामों का फल दूं। यहां इस बात का उत्तर हमें मिल जाता है कि कन्वर्जन कौन कर सकता है? हु कैन चेंज माई हार्ट? उत्तर है कि जिसने बनाया वही तो बदल सकता। और आपके और मेरे हृदय को किसने बनाया? मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया। माँ के गर्भ में मैं पड़ा, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन जो हृदय मेरे अंदर है उसका बनाने वाला परमेश्वर है। गॉड हैज फॉर्म्ड माई हार्ट व्हेन आई वाज बीइंग मेड इन माई मदर्स वूम, एंड देयरफॉर व्हेन द मैटर कम ऑफ कन्वर्जन, इट इज द चेंज ऑफ हार्ट। हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। कौन करता है? परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, मन फिराता है, भजन 51 में पढ़ते हैं और लूका उसका 18 अध्याय में पढ़ते हैं कि 2 जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। दूसरा, एक तो फरीसी था, दूसरा चुंगे लेने वाला था। और चुंगे लेने वाले क्या प्रार्थना करे? हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दैट वाज द सोल प्रेयर ऑफ ए publican, and he said, Lord, have mercy upon me, forgive my sins, Lord. And then you also read in the 15th chapter of St. Luke's Gospel, verses 17, about this prodigal son. वहां लिखा है कि वो अपने आपे में आया और वो लौट कर अपने पिता के घर को गया, और पिता ने उसको लपेट लिया, गले से एम्ब्रेस कर लिया। उसने कहा, बेटा तू खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया, अब तू मेरे घर में मेरे बेटे के समान रहेगा। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग बोर्न अगेन, एंड जीसस वाज टेलिंग द सेम थिंग टू निकोदेमुस। उसने कहा
मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब यहां पर तीसरी बात है और वो इंसानी जज्बात है। क्या है? निकोदेमुस उससे कहा, पद 4, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यह सवाल आज भी लोग पूछते हैं कि भाई हृदय का परिवर्तन कैसे हो, नया जन्म कैसे हो, क्या दोबारा पैदा हो? जी नहीं। यीशु मसीह ने उसका आगे उसका उत्तर दिया, उसने कहा कि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा आत्मा। हम इसको आगे चलकर देखेंगे। The one who is born of flesh is flesh, but one who is born of the spirit is spiritual. परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे जीवन के, हमारी चिंताओं को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां पर हम अपने जीवन के वास्तविक अवस्था को देखें और उसको महसूस करें नए जन्म की आवश्यकता। और मैं जानता हूं कि हम जो अपोस्टल चर्च के सदस्य हैं, बहुत से लोग इस अनुभव के द्वारा जा चुके हैं कि आपने नया जन्म पाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है ताकि आप उसमें बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा स्तुति अपने जीवन के द्वारा कर सके। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। चौथी बात यहां लिखा है, 5वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ इसके संदर्भ में कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा, मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लें। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 15 से मैं पढ़ूंगा। 1 Peter chapter 1 verses 15 onwards। यहाँ क्या लिखा है? But as he who called you is holy, ye also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on him as Father, who judges impartially according to each one's deed, conduct yourself with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Jesus Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last time for the sake of you. अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो पाया जाता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसके 17 पद से, यह मैं पढ़ूंगा 15 पद से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, परंतु निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। नया जन्म के लिए जो मूल्य है वो यीशु मसीह का लहू है जो बहा दिया गया। दी ओनली प्राइस फॉर आवर बीइंग born again is the blood of Jesus Christ, which was shed on the cross of Calvary through Jesus, by Jesus 2000 years ago. What can wash away my heart? मेरे हृदय को कौन धो सकता है? लिखा है इस गीत में, यीशु मसीह का लहू। और जब हम पश्चाताप के साथ अपने गुनाहों को मान करके उसके सामने आते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को क्षमा करता है और हमें नया व्यक्ति बना देता है। वी आर बीइंग मेड एंड दैट इज कॉल्ड न्यू बर्थ, एंड आई वांट टू थैंक द लॉर्ड फॉर दिस। प्रिय मित्रों, हमने इस वचन को आज देखा और मेरी आशा है कि इससे हमने आशीष पाई है। डियर फ्रेंड, टुडे आई विल लिसन द मैसेज ऑफ द लॉर्ड about being born again, and I hope that we are all blessed. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने सुना, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि इस वचन को समझने में हमारी मदद और सहायता करें। हम इस हरे को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो अंकुरित हो प्रभु, ताकि उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
Dear friend, we have seen the message and already I have given you few points. Now, number 1 point, we remember that Nicodemus came to Jesus at night. Number 2, and Jesus told him very categorically a person has to be born again. Then we saw that Nicodemus was perplexed. He was asking how come it's possible that when a person is grown old, he'll be born again. And Jesus gives the answer. He says, a person need to be born again by the Holy Spirit. So I hope that we have followed this message, which is very simple, but for the growth of our Christian life. May God bless you and guide all of us. In Jesus' precious name. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचन के लिए। अब यह वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने हदियों को भी जमा करेंगे और चर्च के जो साइट्स हैं वो खुले हुए हैं। आप लोग ऑनलाइन भी अपने जो हदिये हैं उनको जमा करा सकते हैं। चर्च के ऑफिसेस खुले हुए हैं और आप आ सकते हैं और जमा करा सकते हैं। और जो आज का गीत जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लिश हिम्नल के अंदर, सॉन्ग नंबर 49, नाउ थैंक वी ऑल आवर गॉड। और इस गीत के दौरान हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। We will sing our last song, which is found in English Methodist Hymnal, song number 49. Now thank we all our God, and we will submit our offering. We will collect our offering at our homes, and the church offices are open. You can come at any time, and you can submit your offering to the church and be blessed. Let us sing this song and let us glorify this song all together. Now thank we all our God with hearts and hands and voices, who wondrous things have done, in whom this world rejoices, who from our mother's arms and blessed us on our way with countless gifts of love, and still is us today. Oh, may this bounteous God through all our life reward us with ever joyful hearts and blessed peace to cheer us and keep us in His grace and guide us when perplexed and free us from all ills in this world and the next. All praise and thanks to God, the Father now be given, the Son and Him who reigns with them in highest heaven, He one eternal God, whom earth and heaven adore. For thus it was, is now, and shall be evermore. Amen. Let us pray for the offering. Thank you, dear gracious Heavenly Father, the source of all blessings. Lord, we put our all blessings, we put our all money, Lord, our all offering unto your feet. And Lord, we know that you are only the source who gives us blessings abundantly. Lord, today's
offering may acceptable unto you. And Lord, it will be used for your glory, Lord. And Lord, also bless us all, and we commit every family, every members of this congregation into your mighty hand, Lord. Bless them abundantly and use them for your vineyard, for your kingdom. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम चर्च के अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ रुखसत होंगे। और मैं निवेदन करता हूं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास से कि वो आए और चर्च के अनाउंसमेंट्स को हमारे साथ बांटें और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हमें रुखसत करें। Now it's time to hear the church announcements by Reverend Dr. John R. Vishwas, followed by closing prayer and benediction. And may I request him please come and share the church announcement with all of us and closing prayer and benediction. मित्रों, इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं बीमारों के लिए। इस समय अगर आपके पास कोई ऐसे जन है जो बीमार हैं, या आप खुद बीमार हैं, या आपको तकलीफ है शरीर में, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दाहिने हाथ को उठा लें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो मेहरबानी से खड़े हो जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में साफ लिखा है याकूब उसके 5वां अध्याय के अंदर कि अगर तुम में से कोई बीमार हो, दुखी हो, चिंता में हो, परेशानी अवस्था में हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर तेल मलकर उससे प्रार्थना करें। विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा कि अगर खड़े हो सकते तो आप खड़े हो जाइए या अपने दाहिने हाथ उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि आप चंगाई के देने वाले यहोवा रफा है। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड बिकॉज योर नेम गिव्स अस हीलिंग एंड यू आर जेहोवा रफा। व्हेन यू बिलीव इन यू, ट्रस्ट यू लॉर्ड and come to you with all humility, you are there to listen to us and heal us. And today I pray, God, those who are sick today in our congregation, maybe elderly people, parents, youth or children, I pray in the name of Jesus, Lord, thou touch and heal them, so they may glorify your name and exalt your holy name. We thank you, Lord, that you heard our prayer. हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने चंगाई दी है। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है जिसको हम सुनना चाहेंगे। इन दिनों में ये पैंडेमिक का समय है। ड्यूरिंग दिस डेज व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक टाइम, लॉकडाउन टाइम, आवर संडे वर्शिप विल रिमेन ऑनलाइन एवरी संडे एट 10 o'clock। मैं चाहूंगा कि इसको याद रखें। हर रविवार को सुबह 10 बजे हमारी आराधना होती है ऑनलाइन। मेहरबानी से आप भाग लें। हर मंगलवार को, हर गुरुवार को और हर शनिवार को हमारी बाइबल स्टडी होती है। और मैं चाहूंगा जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं वो इसमें भाग लें, क्योंकि बाइबल स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वचन को सीखें, समझें। इन दिनों में हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, मैं चाहूंगा भाग लें। समय होगा शाम को 7:30 बजे। आप खुद सुने और दूसरों को इनवाइट करें कि वो भी सुने। आप लिंक उनको भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के वो लोग जो जवान हैं या वो लोग जो गीत गाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, ताकि वो गीत बाइबल स्टडी के दौरान बजाए जाए, उसको हम सुन सके, तो मेहरबानी से अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके मिस्टर प्रकाश तिग्गा को भेज दें और आप कह दें कि ये उस बाइबल स्टडी के लिए गाना है। डेट बता दीजिए, क्योंकि आपको डेट पता हो जाता है। अगले हफ्ते का बाइबल स्टडी के दिन है हमारे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। तो मेहरबानी से इसमें आप भाग लें और गीतों को दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है मित्रों, तो उसको भी भेजिए। और हमारा मोबाइल नंबर आपको दिया जाता है आराधना के समय। आप मुझे फोन करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। इन दिनों में हमारे असिस्टेंट पास्टर अजमेर गए हुए हैं अपने घर, और हम प्रार्थना करें पास्टर शरण सावंत के लिए। आज उनकी माँ का फोन आया कि वो बीमार हैं, प्रभु उनको छुए, उनको चंगाए दें।
हमने पिछले दिन उनके पापा पास्टर डैनियल सावंत के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने उनको छुआ है। अब मेडिकेशन में हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी सहायता करे ताकि जो दवाई लेते हैं उससे उनको चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करें नियमित रूप से हमारे प्रिय भाई अरुल हैरिस के लिए, जिनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, प्रभु उनको छुए, उनको चंगाई दे। अब कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन पर अनुग्रह करे, दया करे। हर रविवार को दोपहर 2 बजे एमवाइफ की मीटिंग होती है, एमवाइफ पे जाओ, उसमें भाग लें। एवरी संडे एट 2 o'clock noon we have MYF meeting through Zoom, and please all the youth are requested to please participate in that meeting. Then every Sunday at 5 o'clock evening we have Sunday school through Zoom, and I request all our people who have their children to please encourage them so they may participate in the Sunday school by Zoom every Sunday at 5 p.m. हमारी महिलाओं की मीटिंग होती है WCS की हर सेकंड सैटरडे को शाम को 4 बजे जूम के द्वारा। मैं चाहूंगा उसमें आप भाग लें। साथ ही साथ मित्रों, इन दिनों में बंद की वजह से और पैंडेमिक की वजह से बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों की तनख्वाह आधी हो गई। हम चाहते अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आपके घर के आसपास जो नीडी लोग हैं उनको आप मदद उनकी करें और राशन खरीद के दे दें। ये आपके द्वारा उनको बहुत बड़ी मदद होगी और आप ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता आगे भी इसको करते रहें। हमारा ऑफिस यहाँ हर रोज खुलता है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप यहाँ पर आके दुआ करा सकते हैं और अगर आपको कोई बात की आवश्यकता है तो हम आपकी मदद उस समय कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के आशीष से विदा हो। प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते और विनती करते प्रभु जी कि आप हमें अपने निकटता में रखें ताकि हमारे जीवन आपको भाए, आपको पसंद आए। आज आपने आराधना में मदद करी, हमने जो कुछ गाया प्रभु, वचन को सुना, हमारी प्रार्थना प्रभु इन सब के द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके। कलीसिया के एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।